मम्मा आइसक्रीम बन गई क्या? बन गई होगी। चोट कैसी है? ठीक है। दर्द? मैं एक वीडियो आई थी इसकी। ठीक है। दर्द हुआ था स्कूल में? मैम ने ऐसे छोड़ा होता है। मैम ने पूछा क्या हुआ? हाँ, सबने पूछा। तुमने मुंह धोया? पिछले कुछ दिनों से जब भी वैभव पार्क में खेलने के लिए जाता है हमेशा इसको चोट आती है। चोट हल्की फुल्की हो तो अवॉइड किया जा सकता है, लेकिन कल की चोट बहुत ज़्यादा इसको खतरनाक वाली लग गई। हमें भी अंदाज़ा नहीं था इतनी लगी है। जैसे ही घर आया, आओ देखा ना ताओ, सब लोग इसके ऊपर चिल्लाने लगे। किसी ने भी नहीं सुना उसको क्या हो रहा है। हस्बैंड ने डिटॉल की बोतल निकाली और जैसे ही लगाने के लिए गए, भाई मैंने रोना शुरू कर दिया क्योंकि बहुत पेन करता है। तो मैंने कहा डिटॉल छोड़ो, सेवलॉन से कर लो। बच्चा इतना रो रहा था कि सूज चुकी थी रो रो के, और इतना पेनफुल आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा चोट लगी है। ये देखिए, ऐसा लग रहा था जैसे टाँके लगवाने के लिए जाना पड़ेगा। अंदर के पूरे टिश्यू इसके दिख गए थे हाथ के, इतनी ज़्यादा चोट लगी है। तो बस कल इसको चोट लगी, बहुत ज़्यादा तबीयत सी भी ख़राब हो गई थी, बुखार भी हो गया था शाम को इसको। तो इसी खुश करने के लिए मैंने फिर इसके लिए आइसक्रीम बनाया कि चलो बच्चा खुश हो जाएगा। तो आपके साथ भी ये रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ। वनीला फ्लेवर की आइसक्रीम बनाऊंगी मैं आज। बचपन में आपको याद होगा जब हम लोग, मेरी एज की लेडीज स्पेशली, जब छोटे थे तो एक साइकिल वाले भैया आते थे घंटी बजाते हुए, और उनके पास एक कागज़ वाली आइसक्रीम होती थी। याद आया आपको? वही आइसक्रीम मैं आज बना रही हूँ, जिसे बनाना बहुत ही सरल है। घर में रखी चीज़ों के साथ आप इसे बना सकते हैं। आइसक्रीम का टेक्सचर, आइसक्रीम का टेस्ट इतना बढ़िया है कि वैभव ने कुछ ही मिनटों में 4 आइसक्रीम फिनिश कर दिए। तो इसे बनाने के लिए मैंने ऑलरेडी कल वो मैंगो वाली स्वीट बनाया था ना, तभी की ये बात है। तो मैंने मैंगो की स्वीट बनाई थी, उसी कढ़ाई में मैंने आधा कप दूध डाला है और आधा कप दूध और लिया है, और इसमें से थोड़ा सा दूध मैंने बचा लिया है, 1/4 कप के करीब। गैस की फ्लेम ऑन करके इस दूध को गर्म कर लेंगे। दूध ऑलरेडी उबला हुआ है, फ्रिज में रखा हुआ है, तो ऐसा नहीं कि दूध कच्चा है, लेकिन इसके लिए आप कच्चा उबला हुआ दूध कोई भी ले सकते हैं। अब ये जो दूध था 1/4 कप, इसे हम एक कटोरी में डाल लेंगे। फुल प्रूफ रेसिपी है, कोई गड़बड़ नहीं होगी, लेकिन आपको ध्यान देना है। 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर अरारोट डालेंगे। कॉर्नफ्लावर या अरारोट कुछ भी डाल सकते हैं। 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर डालेंगे। ध्यान दीजिएगा, 2 से 2.5 टेबलस्पून मिल्क पाउडर आपको इसमें डालना पड़ेगा। कम अगर आपने मिल्क पाउडर डाला तो आपके आइसक्रीम में रिचनेस नहीं आएगा, बाजार वाला टेस्ट नहीं आएगा, और आइसक्रीम में बर्फ आएगी, जो बर्फ के क्रिस्टल होते हैं ना, फिर वो आएंगे। इसे अच्छे से घोल लेंगे और इस दूध में मिला देंगे जो कढ़ाई में है। दूध में मिलाने के बाद लगातार चलाएंगे 2 मिनट के लिए मध्यम आंच पर। ये गाढ़ा हो जाएगा, क्रीमी हो जाएगा, और ये हमारा आइसक्रीम का बेस बनकर तैयार हो गया है। देखा कितना सरल है इसे बनाना। हम सोचते हैं पता नहीं क्या होता होगा, कैसे बनती होगी। बहुत ही सरल है चीज़ें बनाना, लेकिन कुछ बातों का ख्याल रखें। इस बेस का टेक्सचर बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे 4.5 टेबलस्पून चीनी। 4 से 5 टेबलस्पून चीनी डालना, इसमें एकदम परफेक्ट मीठा आएगा। अगर आपको ज़्यादा तेज मीठा पसंद है तो थोड़ा और ऐड किया जा सकता है, लेकिन 4.5 टेबलस्पून से कम मत डालना। 5 टेबलस्पून ऑलमोस्ट आप इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर इसे हम किसी बर्तन में निकालकर फ्रीजर में रख देंगे ढककर। अब इसे ढककर रखना है, वो भी किसी शीट से कवर कीजिएगा, अदरवाइज इसमें पानी पानी हो जाएगा। ठीक है जी। आधा पौना घंटे के लिए हम इसे फ्रीजर में रखेंगे, फ्रिज में नहीं, सेट होने के लिए। तो जब तक वो सेट हो रहा था, मेरे पास थे ये 2 फ्रेश क्रीम। तो यूजुअली जो आइसक्रीम है वो व्हिप क्रीम से बनता है, लेकिन हर किसी के पास व्हिप क्रीम अवेलेबल नहीं होता, इसलिए मैंने सोचा मैं आपको इससे बनाना बताऊं। ये तो इजीली हर जगह मिल जाता है, किसी भी राशन शॉप पे आपको ये मिल जाएगा। तो ये 2 पैकेट मैं इस्तेमाल करूंगी आज। पहले मैंने 1 पैकेट खोला, और इस पैकेट को खोलते ही आप महसूस करेंगे कि इसमें पानी सा निकलता है। वो पानी आप पूरा हटा देना, गाढ़ा गाढ़ा बस ऐड करना। और जो हैंड विस्कर मैंने आपको दिखाया, आप इसे उससे भी बीट कर सकते हैं, लेकिन समय बहुत ज़्यादा लगेगा। तो इसके लिए ये वाला ऑप्शन बहुत बढ़िया रहता है, जो मैं भी इलेक्ट्रिक बीटर इस्तेमाल कर रही हूँ। ये आपके घर में होना चाहिए, बहुत बढ़िया चीज़ है, ये बहुत काम आती है। तो मैंने क्या किया, मैंने दोनों जो फ्रेश क्रीम थे पैकेट खोल लिए, और उनका जो पानी था वो मैंने डिस्कार्ड कर दिया, सिर्फ गाढ़ा गाढ़ा पार्ट लिया है। आप इसे फ्रीजर में ठंडा करके भी बीट कर सकते हैं। फ्रीजर में रख दीजिए, थोड़ी देर खोल के ठंडा करके बीट कीजिए, या फिर इसके नीचे बर्फ का कटोरा रख लीजिए। आपने देखा मैंने उसके नीचे एक कढ़ाई रखी हुई है, उसमें बर्फ है, और ये देखिए 1 घंटे के बाद इसका टेक्सचर ऐसा हो गया। ऑलमोस्ट 1 घंटा लगा, बिल्कुल ऐसा टेक्सचर होना चाहिए, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा हो जाएगा। वो भी इसमें ऐड कर देंगे, और 1.5 टीस्पून के करीब इसमें वनीला एसेंस डालेंगे, क्योंकि ये वनीला फ्लेवर की आइसक्रीम बन रही है। अब जो हमारी क्रीम है, पहले मैंने उसको 10 मिनट बीट किया था बर्फ में रखकर। ठीक है जी। या तो आप फ्रीजर की चिल्ड को बीट करें, या फिर आप बर्फ के कटोरे पे रखकर बीट करें। ठीक है। और जब हमने ये गाढ़ा सा मिश्रण इसमें ऐड किया, उसके बाद मैंने इसे 4 से 5 मिनट बीट किया। ये काफ़ी हल्की हो जाती है, एकदम क्रीमी हो जाती है। उसके बाद आप इसे किसी टिफिन में भर दें आइसक्रीम को सेट करने के लिए। अगर आपके पास ऐसे मोल्ड्स हैं तो उसमें भी भर सकते हैं। तो मेरे पास 5 से 6 तरीके के मोल्ड है, मैं सभी में भर दूंगी थोड़ा थोड़ा, और मैंने एक टिफिन में भी भर दिया। टिफिन में भरने का पर्पज़ मैं आपको आगे बताऊंगी कि मैंने क्यों भरा है। तो ये थोड़ा सा मिश्रण बच गया था, इसको मैंने इस वाले उसमें रख दिया, आइसक्रीम क्या है ये, आइसक्रीम मोल्ड में रख दिया। और अब मैंने इसे 6 से 7 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया, फ्रीजर में, आई एम सॉरी। तो ओवरनाइट आप रख देंगे तो बढ़िया बनेगी। मैंने रात में ही बनाई थी वो, तो
तो मैंने सुबह जब वैभव स्कूल से आने वाला था ना, उससे पहले मैं हस्बैंड के सामने से चेक कर रही थी कि कैसे बना है। अभी बच्चा आया नहीं है स्कूल से, तो मैंने हस्बैंड से पूछा आइसक्रीम खाओगे? उन्होंने कहा बिल्कुल खाएंगे। बाय द वे वनीला फ्लेवर मेरे हस्बैंड का बहुत बहुत फेवरेट फ्लेवर है, और ये आइसक्रीम अच्छी भी लगती है और हर किसी के साथ जाती है। वनीला और जो ब्राउनी होती है वो खाना बहुत बेस्ट लगती है। ब्राउनी तो मैंने बताया आपको, उसके साथ इसे बनाना, ब्राउनी गर्म और ये ठंडा, अमेजिंग कॉम्बिनेशन। और ये देखिए, इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने एक पानी के कटोरे में, पानी के जो मग है ना उसमें डाला, 30 सेकंड के लिए बाहर निकल गई इजीली। तो जब हम बचपन में छोटे थे तो ऐसे एक साइकिल वाले भैया आते थे और उनके पास आइसक्रीम ऐसे पेपर में लिपटी हुई होती थी, तो हम इस आइसक्रीम को बचपन में कागज वाली आइसक्रीम कहते थे। अभी आपको याद आ गया होगा। किस किस ने वो कागज वाली आइसक्रीम खाई है कमेंट करके जरूर बताना, और आपकी सबसे फेवरेट आइसक्रीम कौन सी है वो भी बताना। मेरी ऑरेंज आइसक्रीम सबसे ज्यादा फेवरेट है और बचपन में मुझे ये भी बहुत अच्छी लगती थी। और ये देखिए हमारी आइसक्रीम कितनी बढ़िया बनी है, सुपर टेस्टी क्रीमी टेक्सचर है इसका। एक बाइट मैंने ली एंड दिस इज अमेजिंग, सुपर्ब। बिल्कुल बचपन में पहुंच गई मैं कि अरे ये तो वही है, साइकिल वाले भैया वाली आइसक्रीम बनी है। हस्बैंड को बहुत पसंद आई, उनको मैंने दे दिया। अब हम ये डब्बा खोलेंगे एंड लुक एट द टेक्सचर ऑफ दिस आइसक्रीम, कितनी क्रीमी बनी है, ये बहुत ही बढ़िया बनती है। मैं बाजार से कोन लेकर आई थी, इसमें मैंने आइसक्रीम कोन में डालने के लिए ही सेट की थी कि मैं कोन बनाऊंगी घर में। मैं बाहर गई थी तभी मैं कोन लेकर आई थी, तो हस्बैंड को मैंने लगा दिया इस काम पे कि आप मेरी कोन भर दो। उन्होंने काम कर दिया, उनको ऐसे काम बड़े पसंद है। तो हमारी 2 कोन तैयार थी, एक उनकी एक मेरी, और मैंने ये वाला भी खाया। भाई साहब ये बहुत बढ़िया बनती है, आप इसे ट्राई करना। इसके ऊपर से आप इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं निकाल कर। लुक एट द टेक्सचर ऑफ दिस आइसक्रीम। इसे बनाते हुए कुछ बातों का ख्याल रखें। एक तो आपको इसमें, इस रेसिपी में स्पेशली 2 से 3 टेबल स्पून मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और 1 टेबल स्पून आपको इसमें डालना पड़ेगा कॉर्नफ्लावर, जरूर डालना है। उसके बाद फॉइल पेपर रैप करके ही फ्रीजर में से सेट करने के लिए रखना है, नहीं तो बर्फ जम जाएगी। और उसके बाद आप इसे खाइए, बहुत ही ज्यादा बढ़िया बनती है ये। वीडियो पसंद आती है, कुछ भी अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर करने में कंजूसी बिल्कुल ना करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और कुछ भी नहीं। कैसी लगी रेसिपी कमेंट करके जरूर बताना, और अपनी फेवरेट आइसक्रीम का नाम लिखना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।